हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। तो जो भर्ती परीक्षा में हमने मैथ्स पढ़ी है उसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वो है रोमन संख्या। तो जो रोमन नंबर्स हैं उनको किस तरीके से लिखा जाता है और उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत खास टॉपिक है, ये दूसरे परीक्षाओं में बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन जो टेट परीक्षाएं हो रही हैं उनमें ये टॉपिक बहुत खास और इम्पोर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर लिखना चालू करें तो शुरुआत कहाँ से होगी? एक से। जो गिनती होती है हमारी एक, वो कहाँ से होती है? शुरुआत एक से होती है। एक नंबर को क्या लिखते हैं हम? आई। फिर एक के बाद दो लिखते हैं तो कितना? दो। तीन को लिखना है तो तीन। चार को लिखना है पाँच। तो देखो, जब चार को लिखना है इसमें तीन हिस्से हैं, एक तो शुरुआत का, एक पांचवा हिस्सा और एक नीचे आएगा कौन सा? 10वां हिस्सा। जब पांच को लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा V। अब पांच से एक कम है। जब बात आएगी किसी नंबर में कम लिखने की तो उसके उल्टे हाथ तरफ एक कम करना पड़ेगा। कैसे? कि जब पांच में से एक कम करेंगे तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो पांच को क्या लिखते हैं? V। जब रोमन नंबर्स में कम की बात होगी तो एक उसके उल्टे हाथ तरफ लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये? 4। अब उसी के बाद अगला नंबर जो होगा 6, तो 6 के लिए कितना होता है? 5 + 1, 6। 5 को लिखते हैं हम V और 1 को लिखते हैं 1। तो इस तरीके से 6 को बनने के लिए क्या बनेगा? 6 और I। इस तरीके से बनेगा 6। बस ये जो हिस्से हैं, ये वाले पहला वाला हिस्सा और ये 10वां और 9वां हिस्सा यदि हमें आ गया तो हम रोमन नंबर्स के सारे नंबर्स बना सकते हैं। अब 7 लिखना है तो किस तरीके से लिख लेंगे? 5 और 2 7। 8 लिखना है तो 5 6 7 8। 9 लिखना है। हाँ, अब यहाँ की बात जो हम कर रहे थे कि 10 को लिखते हैं हम x। क्या लिखते हैं? 10 को x। अब 10 से एक कम है 9। 10 से एक कम है कितना? 9। तो 10 को क्या लिखते हैं? x। जब बात होती है किसी के कम लिखने की तो उसके उल्टे हाथ तरफ, उल्टे लेफ्ट हैंड साइड एक कम कर देंगे तो ix क्या होगा? 9 होगा। इस तरीके से यदि हमने 1 से लेकर 10 तक की गिनती रोमन में लिखना आ गई तो हम सारे नंबर्स लिख सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखना पड़ेगा। चलो, अब इसके आगे यदि हम बढ़े तो देखेंगे कि आगे जब बढ़े तो आएगा कितना? 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19 और 20। तो जब 10 है x तो 10 के बाद कितना होता है? 11। 10 + 1 होता है 11। तो 10 को क्या लिखते हैं हम? x और 1 को क्या लिखेंगे हम? I। तो क्या होगा? xi हो जाएगा 11। 12 लिखना है तो कितना लिखने पड़ेंगे? 2। क्यों लिखा? इसको लिख सकते हैं हम 10 + 2 कितना होगा? 12। तो ये 10 11 और 12। जब 13 की लिखने की बारी आई है तो कितना होगा? 10 और 3 13। तो ये जो सीक्वेंस है ये आगे इस हिसाब से नंबर में बढ़ते रहेंगे। जब बात आई है 15 की तो 10 तो ये हो गया। अब क्या लिखना है? 4। तो 4 क्या लिखते हैं? I और V, जो अभी हमने यहां सीखा है। 15 कैसे लिखेंगे? 10 और 5 15। फिर इसके आगे लिखेंगे 16, फिर 17, ये 18। अब 19 की बात आई तो ये 10 और 9 19। 20 के लिए कितने? 2x, तो हो जाएगा 20। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे नंबर समझना है। ये तो एक बेसिक चीज है जो कि लगभग सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो वो बड़े ध्यान से देखें। अब 20 के बाद यदि 21 लिखना है तो कितना होगा? ये 10
20 और 1 21 हो जाएगा। उसी तरह यदि 25 लिखना है तो ये 20 और 5 25। फिर 30 की बात आती है तो जब 30 को लिखना है तो कितने x लिखेंगे? 3x। तो ये तो एक आसान सा तरीका हो गया। लेकिन जब बात होगी 40 को लिखने की तो जिस तरीके से हम यहाँ लिखते जा रहे हैं 10 को x, 20 को डबल x, 30 को ट्रिपल x, तो 40 को कभी भी 4x नहीं लिखना है। ये चीज़ क्या हो जाती है? गलत। तो ऑप्शन में पेपर में इसी हिसाब से पूछा जाता है कि 40 को निम्नलिखित तरीके से रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। तो 40 को ऐसे लिख के दे दिया। यदि हमें रोमन नंबर का तरीका नहीं पता तो हम इसको ही सही कर आएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो 40 क्या है? 50 से 10 कम कितना है? 40। तो 50 को हम लेते हैं क्या? एल। 50 को क्या लिखते हैं? एल। तो एल से कितना कम है? 10 कम है। तो जब भी बात रोमन नंबर में कम होने की बात होगी तो उसके उल्टे हाथ की तरफ हम वो संख्या लिख देंगे जो कम है। तो कितना कम है? 50 से 10 कम है। तो जब 50 कितना है? एल, तो उससे 10 कितना कम है? जब कम 10 है तो उसके लेफ्ट हैंड की साइड क्या लिखेंगे हम? एक्स लिखेंगे। तो 50 को क्या लिखेंगे? एल, और 40 को क्या लिखेंगे? एक्स एल। तो ये हो गई 40 तक की रोमन नंबर्स। अब अभी तक हमने क्या समझा कि 1 को हम लिखते हैं, ठीक है, 5 को लिखते हैं वी, 6 को लिखते फिर 5 के बाद 10 को क्या लिखते हैं? एक्स। फिर इसके बाद याद रखने का एक आया है तो वो है क्या? 50। 50 को क्या लिखते हैं? एल। अब इन नंबरों से हमने 50 तक के नंबर्स लिख लिए। अब जब बात आई 50 के आगे, तो 50 के आगे जब 51 होगा तो 50 तो है एल, तो 51 में क्या लिखेंगे? 50 प्लस 1। जैसे हम गिनतियां लिखते हैं उसी तरह ये हैं, बस उसमें ध्यान रखना है कि 50 को जब एल लिखा है तो 1 को क्या लिखते हैं? अब 50 के बाद आया है 51, 51 के बाद 52, 52 को कैसे लिखेंगे? तो एल हो गया 50, 51 और 52, ये दो कहलाएंगे इस तरीके से, 50 और 1 प्लस 1, या फिर 50 प्लस 2 लिख लो। तो 2 को क्या लिखते हैं हम? 2 आई, 50 और 2 52। इस तरीके से ये नंबर हो जाएंगे। अब 50 से लेके जाते जाएंगे, अगला नंबर आएगा नीचे 60। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 10। तो 50 को क्या लिखते हैं? एल, और 10 को क्या लिखते हैं? एक्स। अब जब बड़ी संख्या लिखनी है तो उसके राइट हैंड साइड हम उसको बढ़ा देते हैं, प्लस कर देते हैं। माइनस करना है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। तो ये हो गया 60। उसी तरह यदि हम 70 को लें तो क्या होगा? 50 प्लस 20, ठीक है। तो 50 कितना हो गया? एल, 20 को क्या लिखते हैं? डबल एक्स। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? वो क्या बनेगा? 70 बनेगा। अब बात आई 80 की। हाँ, अब पूछा जाएगा कि सर इनके बीच के नंबर किस तरीके से लिखेंगे? तो बहुत आसान है। अब यदि 61 लिखना है, 61 लिखना है तो ये तो हो गया 60, इसके आगे 1 लिख दो, 61 हो जाएगा। यदि हमें यहाँ 62 लिखना है, 62 लिखना है तो ये 62 हो जाएगा। मतलब कि इतने लिखने के बाद यहाँ जो गोल घेरा आएगा, यहाँ हम 1 2 3 वाले जो नंबर्स थे 9 तक के, वो लिखते जाएंगे। अगला जैसे अब 70 आ गया तो 70 को क्या लिखेंगे? एल डबल एक्स। तो 70 हो जाएगा। अब 71 लिखना है तो क्या लिखेंगे? ये तो हो गया 70, फिर एक 71, फिर 72 लिखना है तो 70 और 2 72। इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। उसी तरह 80 लिखने के लिए क्या चाहिए? 50 और 60, 70, 80। एक्स को हमें 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, इसका ध्यान रहे। यदि एक्स 4 बार लिखा है तो वो क्या लिखा है? गलत लिखा है, ये गलत हो जाता है। तो एक्स को क्या लिखेंगे हम? 3 बार। 80 हो जाएगा। अब बात आई है 90 की और 100 की। 100 को लिखते हैं सी।
100 को क्या लिखते हैं सी। अब 100 से 10 कम है, 100 से 10 कम कितना है 90 है। 100 से 10 कम 90 है, तो जब 90 को लिखना है तो 100 तो होता है सी, 10 कम है, 10 कम है तो कहाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा 10 कम 100 हो जाएगा, 10 कम 100 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 को लिखते हैं हम सी और 10 को लिखते हैं एक्स। तो यदि 90 लिखना है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या लिखना पड़ेगा एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 90 तक की कहानी। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो 100 तक पहुंच गए हम, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स, और इनके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के जो नंबर्स हैं वो हमें बस यूज करना है इनके साथ। तो 50 के बाद 7 70 80 90 और क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 को क्या लिखते हैं सी, 100 को क्या लिखते हैं सी। अब देखा जाए तो 100 तक की कहानी हो गई क्लियर। अब 100 के बाद गए, 100 के बाद पूछा गया कि बताओ कि 101 का कितना लिखोगे, तो 100 प्लस 1, 100 के लिए होता है सी, 1 के लिए होता है 1। अब यहां वो पीछे के नंबर नहीं लिखना है, केवल सी का मतलब हो जाता है 100। तो कोई भी यदि नंबर दिया है, मान लो 115 दिया है, इसको यदि हम इसके विभाजन के हिसाब से लिखें तो कैसे लिखेंगे, 100 लिखेंगे प्लस 10 लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 115। 100 को लिखते हैं सी, 10 को लिखते हैं एक्स और 5 को क्या लिखते हैं वी। तो ये जो बना है ये कितना बना है 115 बना हुआ है। समझ में आ गया। अब मान लो 130 लिखना है, 130 लिखना है, तो 130 को किस तरीके से तोड़ेंगे, 100 प्लस 30 को या तो हम 10 10 10 के हिसाब से तोड़ लें या सीधा 30 तोड़ लें। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 भी लिख सकते हैं, तो भी कितना होगा 30 होगा। तो ये तो हो गया 100 सी, एक से 10 दूसरा 10 और ये तीसरा 10, तो ये हो जाएगा 130। अब आया बात 150 लिखने की बात, तो 150 को कैसे लिखते हैं, 100 लिख लो या 10 के हिसाब से 5 बार तो कभी लिख नहीं सकते क्योंकि x 5 बार 3 बार से ज़्यादा नहीं आता। तो 50 को क्या लिख लें सीधा 50, तो c हो गया 100 और 50 क्या हो गया l, तो CL जो बना वो कितना बनेगा 150। ठीक, बस केवल हम उनको विभाजन के हिसाब से लिख लें तो हमें और सुविधा मिल जाएगी। अब इसी के साथ ये तो हो गया 150 तक का नंबर कि 150 तक किस हिसाब से लिखते हैं हम रोमन नंबर्स को। तो 100 के बाद आया 150, इसको लिखा C और L, ये हो गया 150। अब 150 को आगे बढ़ाएंगे तो जो 100 तक के नंबर हमने सीखे हैं उन्हीं को आगे बढ़ा के लिखते जाएंगे। जैसे 151 लिखना है तो ये तो हो गया 150 और फिर उसके साथ एक और जोड़ दो 151 हो जाएगा। 156 लिखना है, 156 लिखना है, तो ये तो हो गया 150। अब कितना लिखना है 6, तो 5 और 1 6, तो इस तरीके से ये बन जाएगा कितना LCVI 156। अब इसी तरीके से एक 150 CL था, अब आएगा सीधा 200। 200 को लिखने के लिए क्या चाहिए, 100 प्लस 100 200। 200 को लिखने के लिए क्या चाहिए, 100 प्लस 100 मतलब 200। अब 100 को क्या लिखते हैं C और दूसरे 100 को भी क्या लिखेंगे C, मतलब जब 200 लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे डबल C। अब 201 202 यदि हम बढ़ाते जाएं, 1 बढ़ा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि इसमें 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक और डंडा आ जाएगा L का, ठीक है, I का आ जाएगा। अब ये तो हो गया 100 200
अब बात पूछी जाए कि 250 कितने का होगा, तो 250 की बात करें तो देखो 100 और 100 कितने हो गए 200, और 50 के लिए क्या लिखते हैं एल, तो डबल सी एल क्या हो जाएगा 250 250। तो इस तरीके से कहां तक पहुंच गए हम 250 तक। अब 250 से यदि 300 की बात करें तो इसके आगे यदि हम 1 2 3 लिखेंगे तो 2 से 51 52 53 54 वो आगे के नंबर्स बनते चले जाएंगे। 300 की बात करें तो 300 के लिए क्या लिखना पड़ेगा 3C। ठीक, अब 350 की लिखें तो 350 के लिए 3C तो हो गया 300 और एल हो गया 350 350। अब बात आई है सबसे खास बात, यहां पूछा जा सकता है कि 400 क्या है, तो 500 भी आता है इसके आगे। ठीक, अब 400 और 500 के बीच में यदि कंपैरिजन किया जाए तो 400 को लिखने से पहले 500 लिखना जरूरी है, क्योंकि 500 को हम लिखते हैं क्या डी, 500 को क्या लिखते हैं डी। अब डी से कितना कम है 100 कम है, तो जितना कम होता है उसको हमें उसके लेफ्ट हैंड की साइड लिखना होता है। तो 100 कम है, 100 माने कितना सी कम है, तो सी उसके लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो 400 के लिए क्या बन जाएगा सी और डी, 400 को लिखने के लिए क्या बनेगा सी डी। अब नेक्स्ट आएगा 500, तो 500 पता है कितना लिखना है 500 को लिखेंगे हम डी। ठीक, अब 501 502 यदि लिखना है तो हम अपने रोमन्स नंबर जो 100 तक के हमने पढ़े हैं उस हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मान लो 532 लिखना है, क्या लिखना है 532, तो 532 को हम पहले तोड़ लें तो 530 और 2 कितना हो जाएगा 532। 500 को क्या लिखते हैं डी, 30 को क्या लिखते हैं 3x और 2 को क्या लिखेंगे 2 डंडे, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा डी ट्रिपल एक्स और 2i क्या कहलाएंगे वो 532 कहलाएंगे। अब ये नंबर तो हमें 100 तक के नंबर जो हैं उन्हीं का उपयोग करना है। 1 से लेकर 100 तक के जितने नंबर्स हमने पढ़े हैं रोमन नंबर वो पढ़ना है। ये है स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि हमें याद रखना है। जब तक हमें याद नहीं रहेगी तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक ही तरीका है जो जो आपको बोर्ड पे बताया जा रहा है, इनको आप संभाल के या तो लिख के नोट डाउन कर लें या इन्हें स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने मोबाइल में सेव कर लो। जब भी लगे टाइम तो इसको एक बार देख लो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब 500 के बाद आता है 600 तक 550 है ना, 50 के आंकड़े के हिसाब से चल रहे हैं अपन। 500 के बाद आता है 550, तो 500 होता है क्या डी और 50 पड़ा है कितना एल, तो डी एल कितना हो जाएगा 550। अब 600 की बात आई तो 600 के लिए क्या 500 और 100, तो ये 500 और ये 100, तो डी सी कितना हो जाएगा 600। ठीक है, अब 650 की बात कर लें। 650, जब 650 लिखना है तो पहले तो लिखेंगे हम कितना 600 किस तरीके से लिखेंगे DC 600। अब 50 लिखना है तो क्या लिखेंगे L। उसी तरह अब 700 की बात आएगी तो 700 को क्या लिखेंगे, ये 500, ये 100 और ये 100, तो कितने हो जाएंगे 700। 700 1 2 3 4 आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आती है बात 750 की, तो 700 किस हिसाब से लिखा था 500 600 700 और ये 50, तो ये हो जाएगा 750। अब आगे बढ़े हम, इसी तरह आगे बढ़ते हुए 1000 2000 4000 5000 1 लाख 10 लाख तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो 750 हो गया। अब यदि बात करें कि 800 कैसे लिखेंगे सर, ठीक है 900 कैसे लिखेंगे सर, फिर 1000 को लिखने के लिए क्या सुविधा है, तो ध्यान से देखो
800 लिखना आसान है, 500, 600, 700 और ये 800 हो गया। बात आती है याद रखने वाली, वो है 900 का याद रखना। 900 के लिए याद रखने के लिए क्या है कि 1000 को तो हम पढ़ते हैं क्या, 1000 को क्या पढ़ते हैं, एम। 1000 को लिखते हैं रोमन नंबर में एम। क्या लिखते हैं, एम। तो 1000 से ये कितना कम है, 100 कम है। तो 100 को लिखे, 100 के लिए क्या है, सी, और 1000 के लिए क्या है, एम। तो जो सी एम लिखाएगा वो क्या कहलाएगा, 900 कहलाएगा, और 1000 कहलाएगा एम। तो ये साधारण से नंबर्स हैं, ये हमें यदि याद है तो हम क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। इसके आगे और भी नंबर हैं, ठीक है। तो ये हो गया कहां तक, 1000 तक। तो एक बार आप इनको अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि 1000 के बाद यदि मेरे को लिखना पड़े कि 2000 कैसे लिखेंगे, ठीक है। 2000 के बाद 4000 कैसे लिखेंगे, ठीक। 5000 कैसे लिखेंगे, 5000 के बाद मान लो आ जाए 10,000 कैसे लिखेंगे, है ना। 10,000 के बाद आ जाए 50,000 कैसे लिखेंगे, है ना। 50,000 के बाद 1,00,000 कैसे लिखेंगे, 1,00,000 के बाद मान लो 10,00,000 आ जाए तो किस तरीके से लिखेंगे। तो जब 2000 की बात होगी तो 1000 का मतलब तो होता है एम। जब 2000 है तो कितना हो जाएगा, डबल एम, एम माने 1000। अब बात आई है जैसे 3000 की बात होगी तो 3000 को लिखने के लिए क्या कर लो, 3m लिख लो, है ना। 4000 की बात होगी, हाँ 4000 को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, 5000, क्योंकि 4 और 5 के बीच में एक संबंध है लेफ्ट और राइट वाला। जब 5000 को लिखते हैं तो 5000 को सीधा लिखते हैं v पे बार। तो v पे यदि बार लिखा है तो वो कितना लिखा है, 5000। अकेला यदि v लिखा है तो ये है कितना, 5। जब उस पे बार लग गया है, बार लगने का मतलब क्या हो गया, उसके साथ 1000 जुड़ गया है, तो कितने हो गए वो, 5000। अब 4000 लिखना है तो ये तो होता है कितना, 5000। 5000 से कितना कम होता है, 1000 कम होता है। 1000 का मतलब क्या होता है, एम होता है, तो एम वी पे बार हो जाएगा 4000। अब 10,000 की बात आई तो 10,000 को लिखते हैं x पे बार। कितना लिखते हैं, x पे बार। अब इसी के साथ यदि 9000 लिखने को आ जाए या 9000 से संबंधित कोई संख्या आ जाए कि 9407, तो 407 लिखना आप सीख चुके हो। अब क्या लिखना पड़ेगा आपको, 9000। तो 9000 कैसे लिखते हैं, ये तो हो गया कितना, 10,000। उससे 1000 क्या है, कम है, तो 1000 के लिए क्या लगाते हैं, एम लगा लेंगे, तो कितना हो जाएगा वो, 9000। अब उसी तरह यदि 11,000 लिखना है तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 10,000 प्लस 1000। तो 10,000 को तो हम लिखते हैं ये, और 1000 को क्या लिखते हैं, एम, तो कितना हो जाएगा वो, 11,000। अब बात आती है 50,000, तो इसको लिखते हैं एल। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है 50। अब उस पे लग गया बार तो वो कहलाएगा कितना, 50,000। अब 51,000 लिखना है तो 50,000 का एल बार और 1000 का एक एम, ठीक है। 49,000 लिखना है तो एल पे बार और 1000 एम, जैसे मान लो 49,000 लिखना है, ठीक है। तो एल पे बार तो होता है कितना, 50,000, और कितना कम है, 1000, तो 1000 का एम उसके लेफ्ट हैंड साइड। अब बात आती है काय की 1,00,000। तो 1,00,000 की जब बात आएगी तो 1,00,000 को लिखेंगे हम कितने, सी पे बार। 1,00,000 को लिखने के लिए क्या लिखते हैं हम, सी पे बार। अब 1,00,000 के आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इन नंबरों को जोड़ते जाएंगे। अब एक और बात आई है 10,00,000, तो 10,00,000 को लिखते हैं एम पे बार।
एम क्या होता है, 1000 होता है, तो 1000 पे 12 का मतलब 10 लाख। इस तरीके से ये जो सारे नंबर्स हैं, तो आपके जो सिलेबस है उसमें 1000 से ज्यादा की संख्याओं के पूछ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों, इन जो रोमन्स नंबर हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं और नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इतने बताए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप इनको बस एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं वो किस हिसाब से बनती हैं, उनमें मान क्या है, एल बार को क्या बोलते हैं, एम बार को क्या बोलते हैं, सी बार को क्या बोलते हैं, और यदि एम अकेला आया तो क्या होगा। अब उसके बाद यदि कोई संख्या बनाने को आ गई, जैसे एग्जाम्पल हम लें, मान लो क्वेश्चन आ गया 1249 को रोमन नंबर में लिखिए। तो 1249 को यदि हम तोड़ें तो 1200 प्लस 49 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब 1200 को लिखने के लिए तरीका 1000 एम, 200 को क्या लिखते हैं, सी, और सी, तो ये हो गया 1200। ठीक, प्लस 49 को क्या लिखते हैं, एक्स और एल। एल का मतलब होता है कितना, 50। ठीक है, 50, एल कितना होता है 50, और 49 लिखना है तो एक्स एल तो है कितना 40। अब कितना लिखना है, 9 लिखना है, तो कितना हो जाएगा ये 49। तो इन दोनों को यदि जोड़ लें तो एम सी सी एक्स एल, ये हो गया 40 और ये कितना हो गया 9। इसको और भी तोड़ सकते हैं, 40 प्लस 9, तो ये जो बनेगा वो बनेगा 1249 का रोमन नंबर। और कुछ एग्जाम्पल यदि आ जाए, जैसे 2008 लिखना है रोमन नंबर में, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, सीधा सीधा समझ में आ रहा, 2000 प्लस 8। तो 2000 को लिखने के लिए हमें चाहिए 2m, क्योंकि 1000 को क्या लिखते हैं m, और 8 को लिखने के लिए चाहिए कितना, इस हिसाब से, तो डबल एम वी आई आई क्या हो जाएगा 2008। अभी चल रहा है 2020। ठीक है, तो 2020 किस तरीके से लिखेंगे रोमन में, तो 2000 में डबल एम हो गया 2000 का, और 2x हो गया काई का 20 का, तो डबल एम डबल एक्स क्या हो जाएगा 2020। इस तरीके से हम रोमन नंबर्स बना सकते हैं, यदि हमें रोमन नंबर्स के जो बताए हैं बेसिक चीजें वो यदि हमें याद है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ने सारे रोमन नंबर्स पढ़ लिए हैं। अब इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मुझे विश्वास है कि आपसे 100% बनेगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहिएगा, उसके अंदर जितने भी सारे चैनल पर पीडीएफ फॉर्मेट में बनी हुई वीडियोस हैं उनके सारे पीडीएफ वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।